नाज़रीन, आज कल हर कोई एक शख्सियत के इंटरव्यू करना चाह रहा है और इसके बाद जो चीज़ें सामने आईं इनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। और औरिया मकबूल जान के प्रोग्राम में वो सब कुछ सामने आ गया कि फ़ोन ब्लॉक खुल गए कि नहीं, बर्फ़ कैसे पिघल रही है। और इसी प्रोग्राम में एजाजुल हक को भी बहुत से सवालात पूछे गए। अब हुआ क्या है, आपने देखा होगा कि एजाजुल हक ने इंटरव्यू दिया। जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक के बेटे हैं। जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, सबसे मजबूत जनरल थे। इन्होंने जिस तरह से कंट्रोल हासिल किया था, इसके बाद या इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि किसी का ऐसा कंट्रोल हो। और इस दौर के दौरान जो कुछ हुआ और जो काम हुए, कई चीज़ों को कोशिश भी की गई, वो आज तक वापस नहीं हो सके। आज तक वही इदारा एजाजुल हक को ज़ियाउल हक के बेटे के तौर पर लेता है और ये बात छुपाई नहीं जा सकती है। एजाजुल हक भी लगी लिपटी नहीं कर रहे, वो सब बातें कर रहे हैं। वो सब बता रहे हैं कि इमरान खान से क्या बातें हुई पहले इंटरव्यू के बाद। अब नई बात जो इन्होंने की है वो देखने वाली है, इनके बारे में हम बताते हैं। एक तो औरिया मकबूल जान ने इमरान खान से मुलाकात में कहा था कि मैंने इमरान खान ने फ़ोन भी दिखाया था कि ब्लॉक कर दिए हैं। अब इन्होंने ब्लॉक नंबर के बारे में पूछा तो एजाजुल हक ने कहा कि सियासी तौर पर नंबर ब्लॉक होते हैं मगर बहुत से नंबर ऑन ही रहते हैं। मगर इन्होंने कुछ गिले शिकवे भी हुए। इमरान खान न्यूट्रल्स के बारे में बात की है, दोनों के गिले शिकवे हैं और दोनों की तरफ से हैं। अगर इमरान खान गुस्से में हैं और जिस तरह से ये नाम ले रहे हैं तो जाहिर है रजीम चेंज हो जाएगा और ये सारा कुछ हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ भी कहता था कि मुझे क्यों निकाला, ये एक नेचुरल बात है कि किसी की हुकूमत जाएगी तो गुस्सा करेगा, मगर दूसरी तरफ भी गुस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है इससे क्या बन रहा है कि इसको किस तरह सपोर्ट किया जाए। अब लग रहा है कि एजाजुल हक जो बात कर रहे हैं कि वहाँ भी ये है कि जो दावे करके ये आए थे वो कुछ नहीं कर सके। एजाजुल हक ने हवाला दिया कि सऊदी अरब, तुर्की, यूएई गए और फिर आर्मी चीफ को खुद जाना पड़ा था और चीन के साथ बात करनी पड़ी कि जो मामला थे वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। यहाँ तक बात की है कि चीन जो 2-2.5 अरब डॉलर्स दे रहा है वो आवाम के लिए और एक कर्ज की सूरत में है। अब आवाम को तोप से इतना डरा दिया गया है कि अब आम गोली तो महसूस नहीं हो रही, हमें डराया जा रहा है कि दिवालिया हो रहा है। मगर इनके दावे थे कि हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं और सऊदी ख़ानदान से हैं, कतर से हैं, तुर्की में भी हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, यूएई में भी ऐसे ही ज़ाती ताल्लुकात हैं। मगर फिर आखिर में हर तरह से छुट्टी हो गई। अब वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहे हैं कि अरब वाले भी कहते हैं कि कब तक पैसे मांगोगे। अब शहबाज शरीफ को जिस बात के लिए याद रखा जाएगा कि इस वक्त पैसे मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो अपनी मदद के लिए आया हूँ, मजबूरी है तो कुछ दे दें, हम वापस कर देंगे, हम मेहनत करके वापस कर देंगे, ये इनकी अप्रोच रही है। लेकिन फिर फौज को आना पड़ा बीच में, ये दूसरी चीज़। अब इस तरह से ये चलेंगे, ये जब बात की जाती है कहते हैं ये कितनी सपोर्ट करेगा इदारा, सपोर्ट कितनी बदनामी मोल लेगा। सब बदनाम हो रहे हैं, ये 2 सीटों पर खड़े हैं, किस तरह से चलाया जाएगा ये सेटअप, इस तरह से नहीं चल सकता। हालात ऐसे हो गए हैं, खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालियापन का शिकार है, एक्सपोर्ट नीचे जा रही है। पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? एजाजुल हक कहते हैं कि दिफाई ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे? जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो ये सब कैसे होगा? ये इदारा यही देख रहा है कि ये सब कैसे होगा। इनको भी नज़र आ रहा है ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकेगा जिस तरह से ये हुकूमत चला रही है। तो ये सारी वजूहात हैं। वो भी अब ये कह रहे हैं कि जुलाई में मामला लिपटे नजर आ रहे हैं। अभी एजाजुल हक की इंफॉर्मेशन या कोई जराए से या कोई तज्जिया नहीं दे रहे, या इनकी ऑनरशिप होती है, जो बात करते हैं वो हो रही होती है। इमरान खान से मुलाकात और इसमें क्या बातें हुई, क्या कहा गया, इनके फ़ोन टैप हो रहे हैं। हुकूमत इतनी कमज़ोर है। अब इस्लामाबाद में भी अहम बातचीत हुई है, हमने पता किया कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, तो वहाँ पर भी खबरें हैं कि जुलाई में मामलात लिपटे जा रहे हैं। मगर इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि गारंटी तो इमरान खान को भी दी थी मगर फिर उन्हें भी घर भेज दिया गया था। अब मामला चलते नजर नहीं आ रहे, इसलिए ऐसे में जुलाई में ऐसा मुमकिन है कि इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। अब कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। ऐसे शादाने बजाए जा रहे हैं कि इतने डॉलर्स आ रहे हैं, हालांकि ये कर्ज है, इसके लिए चीजें गिरवी रखवा रहे हैं। एक्सप्रेस वे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्क को गिरवी रखवा रहे हैं, फिर इस पर कर्जा लेकर वापस कैसे करेंगे? ये टीम फेल हो गई तो क्या होगा? ये इस वक्त इनकी कारकर्दगी है। टीम बदली तो पाकिस्तान मजीद दलदल में फंसेगा। ये ज्यादा अरसे नहीं चलने वाला। अंदर कुछ खुफिया मीटिंग हो रही है, कब तक ये सारे मामला और हुकूमत वाइंड अप होने वाली है, जल्द बड़ी खबर आएगी। नाज़रीन इकराम, ये एक अजीब सी पाकिस्तान की सियासत के अंदर चीज़ हुई है कि अब से थोड़ा अरसा पहले जो चीज़ें पाकिस्तान में कोई सोच नहीं सकता था, अब वो हो रही हैं। वो किस तरह से?
वो इस तरह से कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, अदलिया का रोल रहा है। अभी कल की बात है कि पीटीआई कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बारे में कहते थे कि एक पेज पर है, लेकिन जो लोग अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहते हैं कि वो तर्जुमान हैं इसके, मगर उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इमरान खान का जो बढ़ता हुआ दबाव है, इससे एस्टेब्लिशमेंट परेशान है और यही बात नून लीग कह रही है कि जैसे शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान इदारों को क्यों दबाव में लाना चाहते हैं या इदारे दबाव में लाएंगे। अब इस वक्त मामला क्या है, और मैं दो चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि दो अहम शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं। इसमें इसे एक शख्सियत के बारे में DGISPR को खुद से कहना पड़ा कि वो हमारे तर्जुमान नहीं हैं। वो पहली शख्सियत हैं शेख रशीद। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आला ये गलत अंदाजे थे, जो बैन अल-अक़वामी ताकतें थीं इन्होंने गलत अंदाजे लगाए और इनके गलत अंदाजे की वजह से 3 चीज़ों को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा है। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? एक नून लीग की सियासत, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट और तीसरी अदलिया का वक़ार। अगर 3 चीज़ों को कनेक्ट करें तो पता चल जाएगा कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये सारा खेल रचाया गया था। इमरान खान खुद भी कहते हैं कि प्लान ए तो मुझे निकालना था, जिसके बारे में कहते थे कि शुक्र है इनको निकाला, मगर ये प्लान नाकाम हो गया। जैसे असद उमर कहते हैं कि रजीम चेंज का ऑपरेशन या तो बिल्कुल नाकाम हो जाता है या फिर 6 माह में इसको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। इस वक्त हुकूमत आम लोगों पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही है और इनके ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन दूसरी जानब अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। हमें कहते हैं 1 कप चाय कम कर दें, लेकिन 3 मुआवने खुसूसी लगाए गए हैं। अगर आपको पता है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं तो इनको लगाने की क्या ज़रूरत है? ये गलत अंदाजे थे, जो बैन अल-अक़वामी ताकतें थीं इन्होंने गलत अंदाजे लगाए और इनके गलत अंदाजे की वजह से 3 चीज़ों का पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा है। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? एक नून लीग की सियासत, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट और तीसरी अदलिया का वक़ार। अगर 3 चीज़ों को कनेक्ट करें तो पता चल जाएगा कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये सारा खेल रचाया गया था। इमरान खान खुद भी कहते हैं कि प्लान ए तो मुझे निकालना था, जिसके बारे में कहते थे कि शुक्र है इनको निकाला, मगर ये प्लान नाकाम हो गया। जैसे असद उमर कहते हैं कि रजीम चेंज का ऑपरेशन या तो बिल्कुल नाकाम हो जाता है या फिर 6 माह में इसको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। इस वक्त हुकूमत आम लोगों पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही है और इनके ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन दूसरी जानब अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। हमें कहते हैं 1 कप चाय कम कर दें, लेकिन 3 मुआवने खुसूसी लगाए गए हैं। अगर आपको पता है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं तो इनको लगाने की क्या ज़रूरत है?